हेलो एवरीवन, आई एम शंकर मिश्रा और आज मैं आपको कराने वाला हूँ केस बेस्ड क्वेश्चन यानी केस बेस्ड एमसीक्यूज क्वेश्चन का पार्ट 2। कौन सा चैप्टर का? यूनिट 1 प्लानिंग इन स्पोर्ट्स का। ठीक है, इसका पहला अभी पार्ट हो चुका है, इसमें मैंने ऑलरेडी 3 और 4 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ मैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मतलब 3 तक डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम और 3 केस बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देन हमारी केस बेस्ड क्वेश्चन जो है प्लानिंग इन स्पोर्ट का वो खत्म हो जाएगा। इसी में से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो डोंट वरी, यदि आप ये कर लोगे एक बार अच्छे से तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और आप 40 जितने भी आपके मतलब पेपर होंगे ना, 35 तो वो मतलब आप आराम से स्कोर कर सकते हैं फुल ऑफ फुल। ठीक है, पार्ट 2 है। पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, जाके वहाँ से जरूर आप चेक कर लीजिएगा। और फुल नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। और आप क्या करते हैं, आप बस आंसर लिखते रहिएगा, आंसर आप ध्यान रखते रहिएगा कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, आपको ये दिख रहा होगा कुछ इस तरीके ये डायग्राम। तो ये डायग्राम जो है ये है मतलब एक कमिटीज़ का। आपने यदि कमिटीज़ पढ़ा होगा, वेरियस कमिटीज़, यदि आपने थ्योरी पार्ट नहीं पढ़ा है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, जाके पहले थ्योरी पार्ट पढ़ लीजिए। देन आप ये एमसीक्यूज का क्वेश्चन जो सीरीज़ है वो आसानी से आप अच्छे से कर सकते हो, सारे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर होता है, उसको फिर क्या होता है, उसके अंडर एग्जीक्यूटिव कमिटीज़ होते हैं। एंड वो एग्जीक्यूटिव कमिटीज़ जो होते हैं बहुत सारे कमिटीज़ को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करवाते हैं, और विद द हेल्प ऑफ वेरियस वेरियस कमिटीज़, जैसे पब्लिसिटी कमेटी, बजटिंग कमिटीज़। ठीक है, इस तरीके से डेकोरेशन कमेटी हो गया, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, आपके बुक में भी होगा ये, आप एक बार उसके उसमें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सबसे हेड कौन होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर, जो कि ये पूरा मतलब प्लानिंग मतलब जो भी स्पोर्ट और टूर्नामेंट को जो करवाने का पूरा उनकी ही जिम्मेदारी होता है, उनका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स इवेंट फॉर एनुअल स्पोर्ट डे, अर्जुन एंड रवि बीइंग द कैप्टन ऑफ वाइस कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, मतलब जो कैप्टन है अर्जुन और वाइस कैप्टन कौन है? रवि है स्पोर्ट का। फॉर्म्ड अ वेरियस कमेटी, मतलब बहुत सारे कमेटी बनाया। अब देखते हैं कि अब इसके क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्या है। ये तो हमारा एक केस बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड थ्योरी का पार्ट हो गया। आप क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जैसे आपने अनसीन पैसेज पढ़ा हुआ उसी तरीके का होता है ये भी। थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपको आंसर मिल जाते हैं आपके पैसे से, बट थोड़ा बहुत आंसर आपको खुद से ही करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, द मेंबर ऑफ दिस कमिटी, इस कमेटी का एक ऐसा मेंबर जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जिसको ये जिम्मेदारी दिया गया है फॉर वेलकमिंग गेस्ट एंड स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर्स का मतलब क्या होता है? जो दर्शक होते हैं, जो देखने वाले दर्शक होते हैं, उसको हम स्पेक्टेटर्स कहते हैं हिंदी में। ठीक है, और इंग्लिश में स्पेक्टेटर्स और हिंदी में दर्शक कहते हैं। ठीक, तो और गेस्ट तो आप समझते ही होंगे। तो कौन से ऐसे कमेटी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वेलकमिंग करना गेस्ट सबको, स्पेक्टेटर सबको, तो मैं ये बात बता दूं कि वो होता है रिसेप्शन कमेटी का। रिसेप्शन कमेटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। यदि आपने अच्छे से थोड़ी पार्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा रिसेप्शन कमेटी का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सेकंड है क्वेश्चन है कि अनाउंसमेंट ऑफ वेन्यू, डेट एंड इवेंट्स। वेन्यू मतलब जहाँ पर होने वाला है, कहाँ पर होने वाला है, स्पोर्ट ऑर्गेनाइज होने वाला है, कहाँ पर टूर्नामेंट होने वाला है, उसे हम उस जगह को हम कहते हैं वेन्यू। ठीक है, डेट आपको पता ही है, और इवेंट कहाँ पर होने वाला है, कब होने वाला है। तो ये सब का जिम्मेदारी किस कमेटी के पास होता है? किस कमेटी के पास होता है? वो होता है पब्लिसिटी कमेटी, कि कब हमारा वेन्यू होगा, लोगों को किस तरीके तक पहुँचाना है, कि लोगों को किस तरीके से बताना है कि कब होगा हमारा स्पोर्ट इवेंट हो रहा है, एंड कब ऑर्गेनाइज हो रहा है और किस डेट को हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली वो पब्लिसिटी कमेटी का होता है पब्लिश करना। ठीक है, चीज सबको पब्लिश करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ओके, अंडरस्टूड। यहाँ पर ये प्रिंटिंग एरर है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे प्रिंटिंग एरर ये है, यहाँ पे सी होगा, यहाँ पर डी होगा। ठीक है, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे ए, और यहाँ पे सी, डी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दैट इज क्वेश्चन 3। ऑर्गेनाइजिंग एंड कंडक्टिंग ऑफ स्पोर्ट इवेंट इन्वॉल्व। जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं और स्पोर्ट को और कंडक्ट करवाते हैं स्पोर्ट को, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? एक तो सबसे पहले प्लानिंग की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ता है, और एक फॉर्मिंग कमेटी, ये दोनों ही हमारा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, बोथ ए एंड बी। तो आप आंसर जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा कि क्वेश्चन मतलब जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं उसको बहुत ज़्यादा केयरफुली पढ़ना होता है। ठीक है, ओनली डेलीगेशन तो होगा ही नहीं इसका आंसर, तो ये सी आंसर उसका हो जाएगा। कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सक्सेस ऑफ कंप्लीशन कंपटीशन इज टेकन। अभी मैंने सबसे पहले पहला पॉइंट यही बताया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर का पूरा जिम्मेदारी होता है कि किस तरीके से कंपटीशन का सक्सेसफुली कंप्लीशन हो जाए, कंप्लीट हो जाए। दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, टू प्रिपेयर अ प्रॉपर स्कोर सीट। कौन स्कोर सीट या फिर रिकॉर्ड का प्रॉपर स्कोर सीट किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? टू प्रिपेयर अ प्रॉपर स्कोर सीट इज
किनका किनका होता है, मतलब स्कोर शीट बनाना, बताओ। प्री टूर्नामेंट का, ड्यूरिंग टूर्नामेंट का, पोस्ट टूर्नामेंट का, तीनों का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सेकंड करते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन का। सो एबीसी एक स्कूल है, रेप्यूटेड स्कूल है आपके लोकेशन में। Name of sports facilities it's provided to its stakeholders, keeping that in the consideration of CBSE sports has given them the responsibility of conducting CBSE football। मतलब सीबीएसई ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है एबीसी स्कूल को कि आप एक 35 टीम्स का क्या करो, आप एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करो, ठीक है, फुटबॉल का। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ये है कि ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ टीम्स विलिंगली टू पार्टिसिपेट द स्कूल इज कंडक्टिंग द कंपटीशन। कौन सा इसमें फिक्सर ड्रॉ होगा, मतलब आप क्योंकि ज़्यादा नंबर 35 नंबर ऑफ टीम्स है, तो आपको क्या लगता है कि इसमें कौन सा जो आपका टाइप ऑफ टूर्नामेंट यहाँ पे होने वाला है, नॉकआउट, लीग, स्टेटकेस या चैलेंज मेथड। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बी होगा, दैट इज नॉकआउट टूर्नामेंट। आसानी से हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा, तो इसमें नॉकआउट बेस्ड फिक्सचर बनेगा, तो नॉकआउट फिक्सचर बनेगा इसमें। ठीक है, नॉकआउट फिक्सचर ड्रॉ होगा। ठीक है, द नंबर ऑफ मैचेस इन द फर्स्ट राउंड विल बी। आपको यदि फिक्सचर बनाना नहीं आता तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है कि जा कैसे फिक्सचर बनाते हैं, हाउ टू ड्रॉ फिक्सचर। आपको बड़े बड़े फिक्सचर बना सकते हो, एक एक प्रोसीजर है, आप जाकर वहाँ से चेक कर सकते हो। पहले फिक्सचर वाला पोर्शन, देन आप 35 टीम्स का फिक्सचर बनाइए एंड देन आप यहाँ पर ये क्वेश्चन करिए। तो नंबर ऑफ मैचेस फर्स्ट राउंड में जो होगा आपका नंबर ऑफ मैच, ठीक है, तो वो होगा 16। इसका आंसर होगा डी। आप करके देखना, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा 35 नंबर ऑफ टीम्स का पूरा फिक्सचर ही बता दूंगा, आप एक बार मुझे कमेंट कर देना। टोटल नंबर ऑफ राउंड्स विल बी, टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कैसे निकालते हैं बच्चे, 35 टीम्स है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पर इसके 2 के पावर लेते हैं, इससे आगे वाला, तो हम यदि 2 का पावर 5 लेते हैं तो दैट इज 32। ठीक है, बट यदि हम 2 का पावर 6 लेते हैं तो वो हो जाता है हमारा 64। ठीक है, तो हम क्या ले, अब इसमें से देखो, इसमें से कौन सा बड़ा है 35 से, 35 से 64 ही बड़ा है, तो हम 2 का पावर 5 वाला नहीं लेंगे, हम 2 का पावर 6 वाला लेंगे। तो 2 का पावर 6 मतलब 64 माइनस 35, तो ये जब निकलेगा इस, तो ये हो गया क्या 29, तो ये निकल गया 22, यहाँ पे ये 22 निकल गया। ठीक है, कितने 22 दिए जाएंगे 35 नंबर ऑफ टीम्स के लिए, तो 29 22 दिए जाएंगे। ठीक, और हमारा इसमें राउंड किस तरीके से निकलता है, जो 2 का पावर 6 होता है तो यही होता है इसका राउंड। ठीक है, ये जो 6 होता है ना, यही होता है इसका राउंड। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। समझ गए, और ये 22 कितने हो जाएंगे, टोटल 29। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस, अब तो ये आगे है 22 वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मैचेस विल बी, टोटल नंबर ऑफ मैचेस किस तरीके से निकलता है, नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए, नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए n-1 यानी कि 35 माइनस 1 दैट इज 34। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, तो अब चलिए चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज टोटल नंबर ऑफ बाइज इन द फिक्सचर विल बी 29, ऑब्वियस सी बात है, अभी मैंने बताया। एंड टोटल नंबर ऑफ बाइज इन द लोअर हाफ विल बी, अब देखो हमारे 29 तो निकला बाइज टोटल। अब अपर हाफ में बाइज का फॉर्मूला होता है NB -1/2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, NB की जगह क्या रखोगे, 29 -1, 29 -1/2, तो इट विल गिव यू 14। तो और लोअर हाफ में किस तरीके से, NB +1/2, तो यहाँ पे 29 + 1 यानी कि 30/2, इट मीन्स 15। ठीक है, तो यहाँ पे 15 इसका आंसर, इसका भी आंसर ए ही होगा। ठीक, समझ गए। अब क्वेश्चन 3 है केस बेस्ड क्वेश्चन का कि योर स्कूल हैज रिसीव्ड एन इनविटेशन। आपको स्कूल को एक इनविटेशन मिलता है पार्टिसिपेशन करने के लिए, किसमें, बैडमिंटन कंपटीशन में, बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज हुआ गया है, XYZ स्कूल के द्वारा। देयर इज अ एंट्री फीस, वहाँ पे एंट्री फीस है कंपटीशन के लिए, मतलब जो बैडमिंटन कंपटीशन होगा उसमें एंट्री फीस है, तो इसलिए बहुत ही कम बच्चे क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फिक्सचर बनाया जाएगा जहाँ पर लेस नंबर ऑफ टीम्स होता है, लेस नंबर ऑफ टीम्स यदि होता है तो वहाँ पे लीग टाइप का फिक्सचर ही बनाया जाता है, और लीग टाइप के फिक्सचर को ही हम कहते हैं राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। ऑल्सो लीग टूर्नामेंट को ही हम कहते हैं क्या, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। सो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी, बोथ बी एंड सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ बी एंड सी, इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग दैट दिस टाइप ऑफ फिक्सचर। तो यहाँ पर मोर टाइम कंज्यूमिंग होता है, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेस एक्सपेंडिचर होता है, मोर अपॉर्चुनिटीज, यानी लेस एक्सपेंडिचर तो खर्चा तो कम होता नहीं, यहाँ पर मोर एक्सपेंडिचर होता है, तो यहाँ पर बी तो आंसर होगा नहीं। मोर टाइम कंज्यूमिंग इज राइट आंसर, बट मोर अपॉर्चुनिटी भी देता है, तो इसका आंसर यहाँ पे कुछ ऑप्शन में मुझे दिक्कत लग रहा है, यहाँ पर बोथ ए एंड सी होना चाहिए था, बट जो सीबीएसई वाले जो रिलीज किए हैं क्वेश्चन उसमें बोथ ए, बी एंड सी है, तो मुझे लगता है ए और सी होगा। लेस एक्सपेंडिचर तो होता ही नहीं, इसमें ज़्यादा खर्चा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप
डू इट योरसेल्फ आप खुद करिए, क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन में दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे नहीं कन्फ्यूजन वाले, बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन आएंगे। यदि ऐसे आएंगे तो उसमें ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि कौन सा आपको सटीक आंसर लग रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ आपसे। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर इन दिस टाइप ऑफ फिक्चर। इस टाइप के फिक्चर में कितने इस टाइप के फिक्चर में कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहले लीग टूर्नामेंट होता है, और लीग टूर्नामेंट जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है सिंगल लीग, एक होता है डबल लीग, ठीक। तो यहाँ पर दो ही टाइप के टूर्नामेंट होते हैं, दैट इज ऑन आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। सो आप उम्मीद करता हूँ आपको ये जो क्वेश्चन का जो केस बेस्ड क्वेश्चन है चैप्टर 1 का जो प्लानिंग इन स्पोर्ट का पसंद आया होगा। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एंड मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए, दैट इज शंकर मिश्रा 9897। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड ऐसे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। आपने एक जो मेरा MCQs का सीरीज है उसमें स्पोर्ट एंड न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में आपने 1K प्लस हो चुका है, उसमें व्यूज़ हुआ है 1K प्लस। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड इसी तरीके से इस वीडियोज़ को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि आपके सारे फ्रेंड्स को बेनिफिट मिल सके। और यही क्वेश्चन एज इट इज़ आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, इसी तरीके के आएंगे, मैं इसका गारंटी लेता हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच।